बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, जो हम पढ़ रहे थे कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो पहला इसमें हमने बोला था कि नेचुरल कॉज से होता है, और दूसरा जो अब आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मैन मेड कॉज। ठीक है, दूसरा कस्म इसका आता है मैन मेड कॉज। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, जैसे इसमें नंबर पहला मैंने लिखा है इंडस्ट्रीज़, जो कि मुख्तलिफ़ कस्म के इंडस्ट्रीज़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी आप देख रहे हो ना, मुख्तलिफ़ कस्म के इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फैक्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं। ठीक है ना, ये सब क्रिएट करते हैं क्या, पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशंस। ठीक है ना, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है। ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, तो वो एयर में चले जाते हैं, जिनसे पोल्यूशन होता रहता है। इसी तरह सेकंड है थर्मल पावर स्टेशंस, जैसे कोल प्लांट इसमें आएगा, पावर प्लांट्स। ठीक है, तो वो भी प्रोड्यूस क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है, या ऐश है, फ्लूम्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये भी एयर का ये प्रोड्यूसन है बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ऑटोमोबाइल, सो एक बहुत बड़ा काज है यहाँ पर। तो दे आल्सो प्रोड्यूस द हाइड्रोकार्बन्स या नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्साइड, सब कार्बन वहाँ पर निकल आते हैं, तो वो भी कारण बनता है इस एयर पोल्यूशन का। ठीक है ना, इसी तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे आज भी हम देखते हैं कि हम दवाई छिड़कते हैं बागों में, इंसेक्टिसाइड लगाते हैं या वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन स्प्रे से भी जो है वो जो एयर में जो ये एक कस्म की बू जो आने लगती है, बू आने लगती है, वो स्प्रे जो होती है, अगर इन्हेलेशन हो जाएगी तो मुख्तलिफ जानदारों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, इसी तरह डिफॉरेस्टेशन, तो पता ही है कि फॉरेस्ट का काम है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लेना। ठीक है ना, तो जब फॉरेस्ट ही कम हो गए तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये पीने में मदद करते थे। दे आर सिंक्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनकी लेवल ही अब कम हो गई तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा कि ये जो डिफॉरेस्टेशन से है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, लिहाजा पोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह वारस है, जो वारस में इस्तेमाल होते हैं, ख़ासतौर पर ये जो ये केमी एक्सप्लोसिव यूज्ड इन द वारस, दे पोल्यूट दिस एयर वेरी बैडली। दरअसल वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है ना, वो वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं रेज, जिनकी बदौलत से, जिनकी वजह से ये एयर पोल्यूट होता है। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी जो जापान के शहर हैं, उनमें जब वो वार हुआ था तो एटम बम वहाँ पर गिराए गए हैं, तो उनकी वो जो हालत है अभी भी ठीक वहाँ पर नहीं हो रही है। तो एक काज था वो वहाँ का, वो जो पोल्यूशन वहाँ पर ज़्यादा हो गया था, वो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लोसिव मटेरियल से हुआ था। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, जैसे माइनिंग यहाँ पर होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, या मुख्तलिफ़ प्रकार का काम होता है। ये भी एक कारण बन सकता है कि जिसकी बदौलत से कुछ पोल्यूटेंट्स निकल आते हैं, और ये जो ये एयर है ये मिला हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, ओके।